So students, we are talking about in previous video depreciation, and depreciation is known as consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital means machine, fixed capital means machine, tools, building और उनको consume करना. It is defined as loss or fall in the value of fixed assets. Fixed assets which are नोट चेंज, यानी एक तरफ आपका चेंज इन स्टॉक होता है, उसमें वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ही फिक्स एसेट बोलते हैं बेटा. तो इट इज डिफाइंड एज लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. रीजन क्या होगा डेप्रिसिएशन आने का? Normal wear and tear. So this is definition of depreciation. I hope I already you have cleared this concept depreciation. Depreciation जब भी आप लोग मशीनों को यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू में क्या होता है? लॉस होता है. लॉस होता है या उनकी वैल्यू फॉल होती चली जाती है. किसकी? मशीनरी की, फिक्स एसेट्स की. और ये क्या हो जाता है? डेप्रिसिएशन. रीजन क्या है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. और यू कैन सी कोजिस ऑफ डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे कोजिस की वन है डेट 23. टुडे इज 23 बट दिस लेक्चर इज 24 दैट इज टुमारो. सो हियर शुड बी 24. कल सेंड होगा लेक्चर 24 को. सो कोजिस ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर आर टू कोजिस, नॉर्मल वियर एंड टीयर. तो नॉर्मल वियर टीयर, productive capacity of the fixed assets like machine, tools, etc. goes on decline because it's continue use. जब आप लोग मशीनरीज को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, हम लोग मशीन को कंटिन्यू यूज किए जा रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज होती है, डिक्लाइन हो जाती है. एवरीथिंग इज अ पेरिसेबल नेचर इन वर्ड. कुछ भी चीज हो बेटा, जब हम उसको यूज करते हैं वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाता है, और डे बाय डे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है. सो दिस इज नॉर्मल वियर एंड टियर. नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब ये होता है सिंपल, जब हम कपड़े पहन रहे हैं तो वो फटने भी है. नॉर्मल वियर एंड टियर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स which are related to machine, tools, etc. goes on declining. वो regular declining होते रहते हैं. कब? when we consume of fixed capital, then after goes on declining because it's continue use. lead किसको करेगा? to fall in its value. उसकी value false होती चली जाती है. So this is the first causes of normal wear and tear. Another cause is expected obsolescence. ऑब्सोलेंस मीन्स पुराना हो जाना, ये यूज में ना आ जाना. समटाइम्स बेटा ऐसा भी होता है कि कभी कभी चीजें हैं लेकिन वो अब यूज नहीं हो सकती. क्यों यूज नहीं हो सकती? या तो उसका रीजन हो सकता है कि वो यूज इसलिए नहीं हो रही है कि वो आउट ऑफ फैशन हो गई है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग हो गई है, या अदर रीजन. For example, continuous change in technology. It is a very important example. Continuous change in technology, or you can say change in technique of production. Technique of production. There are two type of technique of production: labor intensive technique and capital intensive technique. Suppose that capital intensive technique में कुछ change आ गया है. Change किस टाइप का? जैसे हम लोग पहले जिस मशीन को यूज कर रहे थे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी. देन आफ्टर एक इंजीनियर ने नई मशीन बनाई है, तो नई मशीन का क्या होगा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, और हमें अपनी कंपनी में जो वो ओल्ड मशीन रखी हुई है उसको रिप्लेस करना होगा न्यू मशीन से. तो प्रोडक्शन की टेक्निक यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन क्या गया? सारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज इट इज है. वो मशीनें अब भी उतना ही प्रोडक्शन कर रही हैं. हम लोगों को क्या करना पड़ा कि वहां पे टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी, और जितना भी उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा टेक्नोलॉजी को चेंज करने पे, वो सारा कहां पे चला गया? डेप्रिसिएशन पे. मैं एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं. इंडियन रेलवे का बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है. इनिशियल की स्टेज में इंडिया में जो रेलवे चलते थे, आपकी स्टीम इंजन चलते थे जो कोयले से चलते थे. पुरानी मूवी में आप लोग देख सकते हो, गदर मूवी में भी वही दिखा रखा है, और भी पुरानी मूवी में वही दिखा रखते हैं. कंटिन्यूअस चेंज इन टेक्नोलॉजी. देन आफ्टर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रेलवे को क्या करना पड़ा? लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा, और रेलवे के सारे इंजन को रिप्लेस करना पड़ा डीजल इंजन से. तो ये क्या हुआ? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कि
ऑटोमेटिकली वो प्रयोग में नहीं आ रहे, वो यूज में नहीं आ रहे। अब जो कोयले के इंजन है उन पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कोयला ज्यादा यूज होता है, कोयले की मतलब जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है डे बाय डे। तो रेलवे को क्या करना पड़ा यहाँ पर, कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी, और जो आपके डीजल इंजन थे उसको किस में चेंज कर दिया, नाउअडेज इलेक्ट्रिक इंजन रनिंग इन योर रेलवे ट्रैक। तो इलेक्ट्रिक इंजन से उनको चेंज करना पड़ा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को, फिर भी गवर्नमेंट को कई लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करना पड़ा इंडियन रेलवे में। तो इंडियन रेलवे पे जो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है वो सब किस पे चला गया, डेप्रिसिएशन पे। देखो अगर न्यू इंजन ऐड करती है गवर्नमेंट, सपोज दैट कंट्री के पास 10,000 रेलवे इंजन है, 10,000 रेलवे इंजन है, और गवर्नमेंट ने उन 10,000 को सारों को रिप्लेस किया है डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में। क्लियर है, 10,000 के 10,000 ही है एज इट इज। देन आफ्टर सारा गवर्नमेंट का पैसा किस पे चला जाएगा, गवर्नमेंट का ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो होगा, उस सिचुएशन में नेट इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, बिकॉज एडिशनल इंजन एक भी ऐड नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो इंजन थे वो सारे ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ा, सबको रिप्लेस करना पड़ा, तो सारा किस पे चला जाएगा, डेप्रिसिएशन पे। गेटिंग एवरीवन। और गवर्नमेंट के पास 10,000 इंजन थे, सपोज दैट गवर्नमेंट ने अब 11,000 इंजन बना दिए, 10,000 पुराने रिप्लेस किए हैं और 100 इंजन और बनाए हैं, सॉरी 1,000 इंजन और बनाए हैं। तो इस सिचुएशन में जो एडिशनल स्टॉक है वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा विच इज इक्वल टू 1,000। आई होप गेटिंग। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है, मार्केट में जो प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, जो प्रोड्यूसर मार्केट में गुड्स बना रहा है, उस गुड्स की मार्केट में डिमांड कम हो गई है, और जैसी उस गुड्स की मार्केट में डिमांड कम होगी या उस गुड्स की ने चेंज कर दिया ड्यू टू चेंज इन फैशन हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर को भी अपनी मशीनरी को चेंज करना होगा या उस प्रोडक्ट को चेंज करना होगा। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे कॉटन का ले सकते हैं। कॉटन के जो क्लोथ होते थे अब बहुत कम है कॉटन के क्लोथ, पहले इनिशियल की स्टेज में बहुत ज्यादा कॉटन के क्लोथ थे, और जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्री थी वो सब कॉटन इंडस्ट्री थी क्लोथ से रिलेटेड। देन आफ्टर क्या हुआ कि कॉटन का फैब्रिक की मार्केट में डिमांड कम आई, और सब लोगों को, जितने भी क्लोथ प्रोड्यूसर थे उन लोगों को क्या करना पड़ा, अदर फैब्रिक की मशीनें लानी पड़ी, जिससे अदर फैब्रिक चाहे आपका नायलॉन हो, टेरिकॉट या कुछ अलग फैब्रिक आने लगे। जो अलग फैब्रिक आए हैं उनके लिए मशीनें भी अलग आई होंगी, उनके लिए उन लोगों ने रॉ मटेरियल भी अलग परचेज किया होगा। तो किस वजह से हुआ, ड्यू टू लाइफ स्टाइल और यू कैन से फैशन चेंजिंग की वजह से। तो इस सिचुएशन में भी क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को, सॉरी प्रोड्यूसर को अपनी मशीनों को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट हो रहा है वो भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, ये भी कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन का। लास्ट वन, समटाइम्स गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी, एक्सपेक्टेड चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। उस सिचुएशन में भी प्रोड्यूसर को अपनी चलती हुई कंपनी को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और उस पे जो गवर्नमेंट उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको जो चेंजिंग लाने पड़ेंगे वो भी उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कोई प्रोड्यूसर है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और उसकी ये कंपनी लगी हुई है, कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, और कंपनी में से जो चिमनियां निकलती हैं जिससे धुआं निकलता है, गेटिंग, जो धुआं निकल रहा है उसकी जो रेंज थी वो 35 मीटर्स थी, गेटिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी न्यू लाई कि 35 मीटर्स अपने इन्वायरमेंट को पॉपुलेट, जो इन्वायरमेंट है उसको खराब करता है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, नहीं इट शुड बी 50 मीटर। तो 35 मीटर से कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर। अब 50 मीटर होनी चाहिए तो सारे प्रोड्यूसर को क्या करना होगा, इनकी हाइट को इंक्रीज करना होगा। उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी एज इट इज है, बट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी उन लोगों को यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, और वो पैसा किस पे चला जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, डेप्रिसिएशन, बिकॉज एज इट इज जो था वो अभी भी ऐसा ही है, बस ड्यू टू गवर्नमेंट नॉर्म्स उन लोगों को ये चेंज करना पड़ा है। I hope clear is so this is a concept of depreciation and causes of depreciation. There are two type of causes, normal wear and tear and expected obsolescence. Your one more topic and last related to depreciation, this is capital loss and depreciation. Difference between capital loss and depreciation. Your last topic, what do you mean by depreciation and what do you mean by capital loss? I hope depreciation is clear.
What topic? Difference between depreciation and capital loss. So what is the difference between capital loss and depreciation? Normally you are aware from depreciation. Depreciation means it refer to the fall in value of, it refer to the falls in value of the fixed assets. Getting? Depreciation से अवेयर है. It refer to fall in value of fixed assets due to normal wear and tear. Due to, ये लिख देते हैं, due to normal wear and 1 marks का क्वेश्चन हो सकता है. डिफरेंस बिटवीन depreciation and capital loss. So depreciation तो पता ही है आप लोगों को. Capital loss, capital loss is something different from depreciation because capital loss means it is different from depreciation. It refer to fall in value of fixed asset. Same, it refer to fall in value of fixed asset, but there is difference both of them. Fixed asset due to normal wear and tear, इसलिए मैंने लिखा था due to normal wear and tear, but here is due to unforeseen or unexpected like earthquake, thefts, accident, etc. यानी डेप्रिसिएशन में पता होता है कि आना ही आना है. जो मशीनें आपके अभी एग्जांपल लिया था जो 1 लाख की थी, इट विल बी इन नेक्स्ट ईयर 90,000, बट इन कैपिटल लॉस वी कैन नो इट इज अनएक्सपेक्टेड है. लाइक अर्थक्वेक पता नहीं हो सकता कब आएगा कब नहीं. थेफ्ट, चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकता है. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस के लिए प्रोड्यूसर इंश्योरेंस करा के रखता है, डेप्रिसिएशन के लिए वो इंश्योरेंस नहीं करा रहा. डेप्रिसिएशन के लिए वो प्रॉफिट में से कुछ रिटेन अर्निंग रखता है, डिविडेंड अपने पास रख लेता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता. क्यों? उसको पता है कि नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट ईयर वो प्रोडक्शन प्रोसेस करता चला जाएगा, उसको हर नेक्स्ट ईयर या कुछ ईयर बाद अपनी कंपनी में दोबारा से ग्रोस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी डेप्रिसिएशन की. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, देन आफ्टर उसको एज ए स्कूल में गुड एजुकेशन का प्रोड्यूस हुई, वहां पर एजुकेशन प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट में से रिटेन रखना पड़ेगा. उसको फैन का रिपेयर कराना है, एसी का रिपेयर कराना है, उसको नेक्स्ट ईयर व्हाइट वॉश करानी है, वो सब डेप्रिसिएशन है. लेकिन कैपिटल लॉस का पता नहीं होता, उसके लिए केवल इंश्योरेंस ही कराया जा सकता है. तो दिस द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू नॉर्मल वेयर एंड टियर. व्हेन वी यूज द मशीनरी देन वी कंज्यूम इट. Consumption of fixed capital is another name of depreciation. On the other hand, if we are talking about capital loss, it refers to fall in the value of fixed asset. Fixed asset में जो value fall हो जाती है, किसकी वजह से? ये यहाँ तक definition दोनों में same है. It refers to the fall in value of fixed asset. It refers to the fall in value of fixed asset. But here is due to normal wear and tear, and here is due to unforeseen or you can say unaccepted, like earthquake, theft or accidents, etc. So students, I hope you have cleared the difference between capital loss and depreciation. These two concepts are clear, and before of this concept, for example, gross investment, gross capital formation, net investment, depreciation, different type of concept of goods, capital goods, intermediate goods, consumption goods, final goods. I hope all concept clear. Your chapter is for basic concept of macroeconomics and circular flow of income. Now your one topic is remain in this chapter, circular flow of income. So tomorrow we will discuss about circular flow of income. Very important है, 3 marks में आता है. इससे पहला आप लोगों को क्लियर है
आई होप क्लियर होगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. And once again, if you have any problem, please call me. You can contact anytime. Getting? Thank you so much.